सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप यूपी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीटीयू में फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं भी किया हुआ है ना, तो भी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो यूपी स्कॉलरशिप लेने के लिए उसका जो पहला प्रोसेस होता है जो कि रजिस्ट्रेशन का होता है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। और करने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेंगे, पैसे जमा कर देंगे, फीस जमा कर देंगे, उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। उसके बाद से आप चाहें तो जो और प्रोसेस होते हैं स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए, आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आप यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखिए, यूपी स्कॉलरशिप लेने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली गूगल में आना है। गूगल में आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो तभी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके उसमें गूगल में आइए और उसमें आपको सिंपली लिखना है यूपी स्कॉलरशिप। इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे आएंगे। आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं scholarship.up.gov.in, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जो पहला वाला लिंक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइड में इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे हम क्लिक कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप पेशेंस बना के इसको देखिए और इसके हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस के बारे में आप जानिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, किस किस कैटेगरी वालों के लिए और किसके किसके लिए। आपको मतलब है जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ना, ये जो आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट, तो इससे आपको मतलब है। तो जो पहला वाला लिंक है प्री मैट्रिक क्लास 9-10, इससे आपको मतलब नहीं है। पोस्ट मैट्रिक इंटर क्लास, इससे आपको मतलब नहीं है। नीचे के जो 2 हैं उससे आपको मतलब है। देखिए, अगर आप यूपी स्टेट के ही स्टूडेंट हैं और अगर आप जैसा कि दिया हुआ है ना, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, मतलब 11th 12th छोड़, मतलब 11th 12th के बाद अगर आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं तो उसमें स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको तीसरे वाले पे क्लिक करना है। और सेम अगर आप कॉलेज में ही हैं लेकिन आप यूपी के नहीं हैं, यूपी स्टेट से बाहर किसी और स्टेट से हैं, तो आपको चौथे वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका है, आप अगर अदर स्टेट वाले हैं तो इस पर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और खैर, जैसा कि बहुत सारे लोग यूपी के ही होते हैं, ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग, तो हम ये 3rd वाले पे क्लिक कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। तो इस पर हमको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है रजिस्ट्रेशन का और एक है लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, पासवर्ड मिलता है, तो फिर बाद में आपको उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होता है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आप पेशेंस रखिए, हम आपको बताते हैं कि किस किस कैटेगरी वाले, किस किस स्टूडेंट को कौन कौन सा काम करना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए फ्रेश और रिन्यूअल के बारे में। देखिए, जैसा कि आप अभी जस्ट क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं, देने के बाद आपने यूपीटीयू का एग्जाम दिया और यूपीटीयू का एग्जाम देने के बाद आप जस्ट क्लास 12 के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं किसी कोर्स में, बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA, जो भी आपका कोर्स हो। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, और उसमें अगर आप कोई स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपका फ्रेश होता है। और जैसे ही आप 2nd ईयर में जाएंगे, 3rd ईयर में जाएंगे, 4th ईयर में जाएंगे, तो उसके लिए यूपी स्कॉलरशिप में आपका रिन्यूअल होता है। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST जनरल कैटेगरी फ्रेश एंड रिन्यूअल। मतलब अगर आपका SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी है, तो इन तीनों कैटेगरी वाले लोग समाज कल्याण विभाग में आते हैं। फिर उसके बाद 2nd वाला है फॉर OBC कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। मतलब अगर आप OBC कैटेगरी से होते हैं तो आपका जो विभाग होता है वो पिछड़ा वर्ग विभाग होता है। और वहीं पे अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं, मतलब नॉन हिंदू हैं, तो आपका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ये वाला आ जाएगा। तो इसमें से आप देख लीजिए कि आपका कौन सा कैटेगरी है। अगर आपका मतलब SC ST जनरल है तो पहले ऊपर वाला आपका रहेगा, अगर आपका OBC है तो बीच वाला रहेगा, और अगर आपका माइनॉरिटी है तो नीचे वाला रहेगा। ये तो कंफर्म हो गया। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, हम आपको बताने वाले हैं पहले वाले के बारे में। जैसा कि पहला वाला SC ST जनरल कैटेगरी का है ना, तो उसमें ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए हम उसके बारे में बताने वाले हैं। और रही बात है कि अगर आपका OBC कैटेगरी है, माइनॉरिटी है, तो प्रोसेस सेम रहेंगे, सब कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ आपका कैटेगरी ही चेंज हुआ है ना, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी।
तो आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। तो चलिए हम ऊपर वाले पे, मतलब जो पहला वाला है उस पर हमें जाना है। अब उसमें से भी जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर रिन्यूअल, तो आपको रिन्यूअल वाले पे क्लिक नहीं करना है। रिन्यूअल वाले पे सिर्फ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले करते हैं, और जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनका फ्रेश होता है, तो उनको फ्रेश वाले पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम फ्रेश वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा, फिर आपके फर्दर रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोसेस होंगे वहीं से होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे चाहे तो ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही स्वयं भरा जाए, जन्म तिथि, नाम तथा पिता का नाम, हाई स्कूल प्रमाण पत्र आधार में अंकित विवरण के अनुसार भरी जाए, आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और लिखा हुआ है ना, सभी बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है। मतलब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जितने भी आपको चीज़ें इसमें फिलअप करनी है कैपिटल लेटर में करनी है। खैर यहाँ पे जितने भी कैटेगरी वाले होंगे ना, सबका सेम इसी तरीके से आएगा। सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि धर्म में थोड़ा चेंजेस आ जाए, धर्म जाति में, और बाकी सबका सेम है। चलिए आपको बताते हैं क्या है। देखिए जो पहला है लिखा हुआ है जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है। इसका मतलब है कि मतलब जो आपको कॉलेज मिला हुआ है यूपीटीयू के काउंसलिंग के थ्रू, तो वो जो कॉलेज है वो किस ज़िले में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है, रायबरेली में है, ग्रेटर नोएडा में है, या फिर फैजाबाद में है, कहाँ है, किस ज़िले में है, उसको आपको यहाँ से चूज करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, आगरा, अलीगढ़, हर एक ज़िले यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी आपका ज़िला है उसको आपको चूज करना है, चंदौली, इटावा। तो चलिए हम चूज कर लेते हैं लखनऊ। जैसा कि लखनऊ में कई सारे लोग लखनऊ में ही होते हैं, कई सारे कॉलेजेस, तो हम भी लखनऊ ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पे है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा रिफ़्रेश होगा, और रिफ़्रेश होने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। लखनऊ आपने चूज कर लिया। अब आपको लिखा हुआ है ना दूसरा वाला, शिक्षण संस्थान, मतलब लखनऊ में कौन सा कॉलेज आपको मिला हुआ है, तो आप इसमें से उसको चूज करना है। लखनऊ में जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, जो कॉलेज आपको काउंसलिंग के थ्रू मिला हुआ है, उसको आपको यहाँ से चूज करना है। तो जो भी आपका कॉलेज है, चलिए हम देख। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आ चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ 226021। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसी तरीके से जो भी आपका कॉलेज होगा उसको आपको चूज करना है। फिर उसके बाद तीसरे वाले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका कैटेगरी है, जैसा कि हम जो क्लिक करके यहाँ पे आए हुए थे, वो था जनरल, SC ST, इन तीनों कैटेगरी का था ना। अब इन तीनों कैटेगरी में भी मतलब आपका कौन सा है, मतलब वहाँ पे तो सिंपल सीधे सीधे लिखा हुआ था समाज कल्याण विभाग। तो इन तीनों में से आपका कौन है, ध्यान दीजिए। अगर आप माइनॉरिटी वाले पे क्लिक करके आएंगे तो सिर्फ आपका अल्पसंख्यक विभाग शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप OBC पे क्लिक करके आएंगे तो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पे आप क्लिक करके आए हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका है चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि हम चूज कर लेते हैं सामान्य वर्ग, मतलब जनरल कैटेगरी। फिर ये थोड़ा रिफ्रेश लेगा। रिफ्रेश लेने के बाद फिर उसके बाद हम चलते हैं चौथे पे, जैसा कि धर्म। तो धर्म आपका तो खैर हिंदू ही होगा, वो तो हो गया है। फिर उसके बाद पांचवा जो है वो है छात्र छात्रा का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। तो जो भी आपका नाम है, सही वाला नाम, जो कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे है, इंटर के नहीं। हो सकता है कि इंटर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया हो, लेकिन हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उस पर जो आपका नाम है उसको कैपिटल लेटर में इसमें आपको लिखना है। लिख लीजिएगा आप। लिखने के बाद ये तो खैर पांचवा हो गया। फिर उसके बाद छठा है पिता का नाम। आपके जो पिता का नाम होगा आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे, उसको भी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद माता का नाम सातवें पे आपको लिखना है। जन्म तिथि, ये सभी चीज़ें आप तो खैर कर ले जाएंगे। जन्म तिथि जैसा कि आप देख सकते हैं ना, डेट जो भी आपका डेट होगा, उसके बाद स्लैश मंथ, उसके बाद स्लैश, उसके बाद ईयर, तो इतना आप कर लेंगे, आठवां। फिर उसके बाद नौवां, लिंग में जो भी आपका लिंग होगा मेल फीमेल आप चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रिफ्रेश लेगा। रिफ्रेश लेने के बाद फिर आपका आ जाएगा, 9वां हो गया मेल ना, 10वां तो आ जाएगा यहाँ पे 10वां भी विवाहिता की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन है। ये तो खैर यहाँ पे नहीं आया हुआ है, हो सकता है कि आपके सामने आए तो कर लीजिएगा इसमें। अगर वैसे तो ये सब के लिए नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस भी स्टार नहीं लगा हुआ है ना उसको आप छोड़ सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा सिंपली। फिर उसके बाद 11वां हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, मतलब हो सकता है कि आप 2020 में ही 2018 में ही हाई स्कूल पास हुए हों, या फिर हो सकता है कि आप 2017 में ही हो गए हों, या फिर जो भी आपका होगा आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। 2017, 2018, 2019, जिस ईयर भी आप हाई स्कूल, 2019 तो नहीं होगा, जिस ईयर भी आप हाई स्कूल हुआ है ना आपका, यहाँ से चूज कर लीजिएगा। 2017, 16 जो भी होगा आपका। चूज करने के बाद हाई स्कूल बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, अदर जो भी आपका बोर्ड होगा आप चूज कर लीजिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं यूपी बोर्ड।
तो यूपी बोर्ड चूज करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 13वां वाला हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स है जिसमें से पहला वाला कुछ नहीं हो रहा है, एकदम ब्लैंक है, उस पर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और दूसरा वाला सिर्फ ओपन है। तो उसी में जो आपका 6 नंबर का अनुक्रमांक होगा, रोल नंबर होगा हाई स्कूल वाला, उसको आपको डालना है। ये तो मतलब यूपी बोर्ड वालों के लिए है ना। मान लीजिए कि अगर आपका यूपी बोर्ड नहीं है, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड होता है ना, तो ये दोनों के दोनों बॉक्स ओपन हो जाएंगे। मुझे तो कंफर्म नहीं पता है, मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं था, लेकिन अगर आप मतलब सीबीएसई बोर्ड से होंगे, आईसीएसई बोर्ड से होंगे, तो शायद जो आपका रोल नंबर होगा वो मतलब उसमें शायद ABC करके पहले होगा कुछ, और उसके बाद शायद वहाँ पे कुछ बीच में होता है, उसके बाद पीछे आपका नंबर में होता है, डिजिट में होता है। तो जो आपका ABCD कुछ भी करके होगा, आपका अल्फ़ाबेटिकल होगा, उसको आपको पहले वाले में डालना है, और आपका जो होगा डिजिट वाला उसको आपको दूसरे वाले में डालना है। ये सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए है। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो उसमें सिर्फ आपका सेकंड वाला बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको डालना है अपना 6 नंबर का, 6 डिजिट का आपका जो भी रोल नंबर है उसको। ये तो हो गया 13वां। अब बात करते हैं 14वें के बारे में। विद्यालय संस्था का नाम और पता, हाई स्कूल विद्यालय का नाम, जहाँ से आपका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ है उसका पूरा नाम और उसका पता, वो जो आपका विद्यालय था, जो कॉलेज था, जो स्कूल था, उसका पूरा नाम, पूरा पता आपको यहाँ पे डालना है, आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद 15वां मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक, मतलब जो आपका आधार नंबर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पहले ही आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि इस बार जो आपका आधार नंबर है, आधार कार्ड है, उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, और अगर एक्टिव होगा तभी जाके आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। अगर नहीं था तो आप करा लीजिए, ऐसा मैंने पहले ही आपको बताया था। उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हुए हैं तो, या फिर टेलीग्राम में भी मैंने डाला हुआ था, तो वहाँ पे मैंने बताया था। तो उसमें जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है ना, उसको आपको यहाँ पे डालना है 15वें में। फिर डालने के बाद 16वां आप छोड़ दीजिए। उसके बाद 17वां आप चाहें तो ईमेल अपना डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। उसके बाद 18वां स्वनिर्मित पासवर्ड डालें, 8 से 12 अंकों अक्षरों का, मतलब इसमें आपको खुद से अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड आपको कैसे, किस तरीके से बनाना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है नोट में, पासवर्ड लेंथ कैन बी बिटवीन 8 to 12 कैरेक्टर, मतलब जो आपको पासवर्ड होना चाहिए वो 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। इंक्लूड एटलीस्ट 1 नंबर, 1 कैपिटल लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम, इन सभी में से। न्यू पासवर्ड शुड नॉट बी फ्रॉम योर अर्लियर 3 पासवर्ड। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है ना, 1 नंबर होना चाहिए, 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, अच्छा तरीका बनाने का। पासवर्ड जो भी आप बनाएंगे आपका बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होगा। आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो भी नेम है, मान लीजिए कि आपका नाम सूरज है, अजीत है, सुरेश है, रमेश है, महेश है, इसी तरीके से जो भी आप बनाएंगे उसको आपको डालना है 18वें 19वें में, दोनों में। फिर उसके बाद ऊपर दिया गया कोड नीचे बॉक्स में टाइप करें। तो 82774 जो है इसमें आपको मतलब डालना है। डालने के बाद फाइनल, मतलब ये सभी चीज़ें करने के बाद इस पर सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप एक दूसरे पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो वही जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना, उसका आपको प्रिंट निकाल लेना है, या फिर उसका फ़ोटो आपको खींच लेना है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, और लेने के बाद अपने मोबाइल में गैलरी में सेव कर लेना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, और जो आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे उसके थ्रू ही बाद में आपको लॉगिन होना होता है। तो इतना तो प्रोसेस होता है आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, आपका सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप चाहें तो इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाद में जब आपका पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा, वहाँ पे आपके कॉलेज में पूरा आपका प्रॉपर तरीके से एडमिशन हो जाएगा, बाद में फिर आप चाहें तो वहाँ पे जाके मतलब सॉरी वहाँ पे नहीं जाना आपको, बाद में चाहें तो फिर आप स्कॉलरशिप के और जो आपके प्रोसेस हैं, चलिए पीछे लेके चल के हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं आपकी स्कॉलरशिप में। यहाँ पे देख सकते हैं ना, रजिस्ट्रेशन, आधार, ऑथेंटिकेशन, फॉर्म सबमिशन, ये तीनों काम आपको करना है। वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट कॉलेज वाले करेंगे। उसके बाद ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट करता है, आपको नहीं करना होता है।